रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में सेना को साफ तौर पर कह दिया गया, अब ग्राउंड पर हालात को देखते हुए फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। इसका मतलब आप समझते हैं ना। भारत चीन पर इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, भारत अपने स्टैंड पर कायम है, अपनी टेरिटरी में कोई दखलंदाजी भारत सहन नहीं करेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चीन की सीमा से सटे राज्यों में आईटीबीपी के जवानों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का यह बड़ा फैसला कि चीन पर कोई भी फैसला लेने के लिए सेना स्वतंत्र है। उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में चौकसी पूरी तरह से बढ़ा दी गई है, यानी प्रधानमंत्री का ऑफिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। और प्रधानमंत्री के बारे में एक बात कही जाती है, जब भी कोई बड़ा एक्शन लेना होता है एकदम शांत रहते हैं। साथ ही इस मामले पर कोई राजनीतिक टिप्पणी करने से मना किया गया है, बचने को कहा गया है। बीजेपी नेताओं के सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, नेताओं को सियासी टिप्पणी नहीं करनी है, चीन पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। भारत चीन के बीच यह बहुत बड़ी खबर आ रही है। अब से थोड़ी ही देर के बाद हम आपको यह बताएंगे कि प्रधानमंत्री के घर पर क्या चल रहा है, रक्षा मंत्री के घर की रिपोर्ट क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, ये सब कुछ हम बताएंगे। भारत चीन बॉर्डर पर 3 घंटे में क्या हुआ है, एक एक करके अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले बताते हैं। एलओसी पर पाकिस्तान पस्त और ड्रैगन किस तरह से होगा ध्वस्त। यहां पर हम खबर से दिखाते नहीं बल्कि खबर को समझाते भी हैं, और खबर समझने के लिए सिलसिलेवार तरीके से एक एक करके अब आपको देखना होगा और समझना होगा कि पूरा भारत आखिरकार उबाल पर क्यों है। एक बार इस मैप को पूरी तरह से खोल दिया जाए ताकि हम यह समझा सकें कि एलओसी पर पाक पस्त है और एलएसी पर ड्रैगन अगर ध्वस्त है तो इसके मायने क्या है। नीचे की पट्टी गिराएं। ये जो आपको हिस्सा नजर आ रहा है ना, ये भारत का क्राउन कहा जाता है, और भारत के क्राउन पर ही पीओके हैं और पीओके के साथ एलओसी और एलएसी जाते हैं। अब आप ये देखें, ये जो बाईं तरफ का हिस्सा है, नीचे की पूरी पट्टी गिराएं ताकि मैं समझा सकूं कि ये पहाड़ी इलाके वाला हिस्सा क्या है। जो बाईं तरफ का हिस्सा आपको नजर आ रहा है, ये पूरा एलएसी का हिस्सा है। एलएसी पर 1962 के बाद से ही चीन लगातार बदमजगी कर रहा है, चीन लगातार बदसलूकी कर रहा है और हिमाकत करता चला आ रहा है। एलएसी से लगा हुआ ही अक्साई चिन का इलाका है, और अक्साई चिन में ही है गलवान घाटी। गलवान घाटी कहां पर है? लद्दाख के पूर्वी क्षेत्र में। लद्दाख का पूर्वी क्षेत्र यानी कुछ दिन पहले या चंद महीने पहले ही, चूंकि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लद्दाख की राजधानी है लेह, और लद्दाख के पूर्वी हिस्से में ही है गलवान घाटी। ये एलओसी और एलएसी के बारे में आगे फिर से हम आपको समझाएंगे, लेकिन एक बार फिर से बड़ी खबर, भारत चीन झड़प पर चीनी सेना के प्रवक्ता के बयान के अलावा फौज को सीधे तौर पर कह दिया गया है कि आप आजाद हैं, अपने फैसले ले सकते हैं। चीन को लेकर के एलएसी पर कोई भी फैसला लेने की आजादी सेना को दे दी गई है। अभी की बड़ी खबर है भारत चीन पर, इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक के लिए फैसले लेने के लिए सेना को छूट दे दी गई है कि सेना किसी भी तरह का फैसला ले सकती है। आईटीबीपी के जवानों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। भारत के 20 जवान एलएसी पर शहीद हुए हैं। गलवान में झड़प के बाद दोनों सेना पहले पीछे हटी थी, लेकिन अब उत्तराखंड, अरुणाचल सीमा पर आईटीबीपी को अलर्ट कर दिया गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता यतेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। यतेंद्र, सेना को फैसले लेने की छूट का मतलब क्या है? देखिए, छूट का मतलब साफ तौर पर है कि अगर किसी भी तरह की चीन की तरफ से कोई आक्रामक कार्रवाई होती है तो सेना पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उनको स्पॉट पर ही फैसला लेने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। साफ तौर पर जो कल रात जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, कल रात कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई थी, जिसमें साफ तौर पर मैसेज सेना को दे दिया गया है, निर्देश दे दिया गया है कि ग्राउंड के जो भी हालात हैं आप उसके आधार पर खुद फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। यानी कि ऊपर के आदेश का या सरकार के आदेश का इंतजार करने की उन्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आक्रामक गतिविधि या किसी भी तरह की इलीगल गतिविधि अगर चाइना की तरफ से होती है तो इंडियन आर्मी उन्हें ठोस कार्रवाई करने के लिए उनके खिलाफ स्वतंत्र है। उन्हें किसी भी प्रकार के दूसरे निर्देश की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह के हालात है तो ऐसे में भारत सरकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि एक बड़ा डैमेज कल भारतीय जवानों का हुआ है, वो सही तो काफी बड़ी संख्या में हुए हैं। तो आगे इस तरह की स्थिति ना आए और वो खुद फैसला लेकर मुंहतोड़ जवाब दे सकें, इस तरह के निर्देश इंडियन आर्मी को दे दिए गए। यतेंद्र शर्मा, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। यतेंद्र शर्मा जानकारी देते हुए कि सेना को पूरी तरह अलर्ट कर दिया गया है, सेना पूरी आजाद है। सेना किस जगह पर आजाद है, अब हम आपको ग्राफिक के जरिए खबर को दिखाएंगे और समझाएंगे। आप देखें, एलओसी को समझिए, एलएसी को समझिए, और हम ये क्यों कह रहे हैं। एलओसी पर पाकिस्तान पस्त और एलएसी पर ड्रैगन ध्वस्त। पाकिस्तान, अब चीन क्या करता है? चीन पूरी तरह से खेमेबंदी करता है और चीन पूरी तरह से बाड़बंदी करता है। कैसे, अब आप ये समझिए।
चीन पाकिस्तान को यहां से, इस जगह से जो कि पीओके का इलाका है, यहां से प्रेशराइज कर रहा है। एलएसी की तरफ से चीन, अक्साई चीन की तरफ से, गलवान घाटी की तरफ से, लद्दाख के पूर्वी इलाके से यहां पर एक फ्लैश पॉइंट बना रहा है, यानी गतिरोध के अलग अलग पॉइंट बना रहा है। यानी जम्मू कश्मीर की तरफ अगर आप चले जाते हैं तो भारत के क्राउन एरिया में पीओके की तरफ या एलओसी की तरफ चीन भड़काने की कोशिश कर रहा है, इधर से प्रेशराइज कर रहा है पाकिस्तान को, और इस साइड से खुद भी प्रेशर बना रहा है। और अगर फिर नीचे की तरफ आप जाते हैं तो नेपाल की तरफ से भी प्रेशर बनाया जा रहा है। यह तो पहली बात हो गई। लेकिन चीन ने गलवान में क्या गुनाह किया है, आपके लिए यह समझना जरूरी है, क्योंकि मेरे साथ में कर्नल शिवदान सिंह भी जुड़े हुए हैं और मेरे साथ अजय जांडियाल भी हैं। हम उनके पास में हम चलेंगे। लेकिन गलवान में क्या हुआ, 20 जवान शहीद हुए हैं, कितनी ब्रुटैलिटी की गई है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं और दिखा रहे हैं। लेकिन आप देखें चीन का गलवान गुनाह असल में क्या है, पूरी तरीके से यह मैप आपको बहुत आसान शब्दों में समझाएगा। एक एक पॉइंट जैसे जैसे मैं बता रहा हूं समझिएगा आप। ये वाला जो इलाका आपको नजर आ रहा है ना, ये दौलत बेग ओल्डी का इलाका। दौलत बेग ओल्डी दुनिया की सबसे बड़ी हवाई पट्टी है। ये केटू रेंज में आती है। केटू रेंज का मतलब है कि काराकोरम रेंज में माउंट एवरेस्ट की जितनी भी पहाड़ियां हैं उन हिमालयन रेंज के साथ में लगता हुआ ये जो रेंज है काराकोरम रेंज, ये दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी। 2013 में चीन ने यहां पर भी आंख दिखाई थी, आंख तरेरी थी, तो भारत ने जवाब दिया था। 2014 में चुमार में ठीक इसके साथ लगता हुआ इलाका, जब चीन ने आंखें तरेरी थी। लेकिन अब क्या किया है चीन ने, ये आप देखें। बिल्कुल जो नीचे का हिस्सा आपको नजर आ रहा है ना, ये यहां पर ये जो लेह का आपको नजर आ रहा है हिस्सा, यानी लद्दाख की राजधानी, लद्दाख की राजधानी से लेकर के नेमिस मोनेस्ट्री तक, अगर इस इलाके को आप समझते हैं, नहीं भी समझते तो आप समझिएगा, ये जो नेमिस मोनेस्ट्री हम दिखा रहे हैं ना, ये बुद्धा मोनेस्ट्री की एक बहुत बड़ी जगह है। और कहा यह जाता है कि सांस्कृतिक तौर से या बुद्धिस्ट लोगों के लिए ये एक बहुत अहम सी जगह है। लेह से लेकर के नेमिस मोनेस्ट्री तक एक सड़क है। लेकिन नेमिस मोनेस्ट्री के बाद फिर आता है दुर्बुक। यहां नीचे देखिए आप, यह है ना दुर्बुक। दुर्बुक एक गांव है। दुर्बुक से लेकर के दौलत बेग ओल्डी तक भारत बना रहा है सड़क। अब यह सड़क यूं ही नहीं बन रही है। भारत को चूंकि दौलत बेग ओल्डी यानी कि अपनी दुनिया के सबसे ऊंची हवाई पट्टी तक सेना को पहुंचाना है, अपनी आधुनिक सामग्री को पहुंचाना है, सेना की सामग्री को पहुंचाना है। यहीं पर चीन को लगता है बुरा। अब चीन को कहां पर बुरा लगता है ये भी आप समझें। एक गलवान नदी है और एक शोक नदी है। ये दोनों ही नदियां चूंकि एलएसी के पैरेलल बहती हैं, और शोक नदी और गलवान नदी के बीच का जो संगम का पॉइंट है, वहीं पर गलवान PP14 यानी जो फ्लैश पॉइंट है, जहां पर ये गलवान PP14 आपको नजर आ रहा है ना, यहीं पर 2 दिन पहले रात में चीन और भारत के सैनिकों के बीच झड़प हुई है, जिसमें 20 हिंदुस्तानी जवान शहीद हुए हैं, कर्नल लेवल के भी एक ऑफिसर शहीद हुए हैं। और इसी PP14 को लेकर के 6 जून को भी आपको याद होगा कि कॉप्स कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी। लेकिन अब ये 323 किलोमीटर की रोड क्या है, दुर्बुक से लेकर के जो दौलत बेग ओल्डी तक की रोड है, ये इसका नाम है DSDBO रोड, यानी दुर्बुक टू दौलत बेग ओल्डी रोड। ये 323 किलोमीटर की रोड है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस पूरी रोड को बना रहा है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन पिछले 19 साल से इसमें काम कर रहा है। और चूंकि जो लद्दाख का पूरा सेक्टर है और जो उत्तराखंड का पूरा सेक्टर है, इन दोनों ही सेक्टर में भारत की तरफ से रणनीतिक नजरिए से 61 अलग अलग रोड बन रही हैं। जब 61 अलग अलग रोड बन रही, यहीं पर चीन को यह लगने लगा कि क्यों ना पहले तो एक फ्लैश पॉइंट हम पेंगोंग झील की तरफ बना लें। देखिए आप, ये जो आपको ये वाला इलाका जो बिल्कुल यहां पर एक्सट्रीम ये नजर आ रहा है, पहले तो चीन को यह लगने लगा कि क्यों ना सबसे पहले पेंगोंग झील की तरफ एक फ्लैश पॉइंट बना लें और एक फ्लैश पॉइंट जो है गलवान की तरफ बना लें, और दोनों ही तरफ से भारत को घेरा जाए। जो थर्ड मैप है चीन के गलवान गुनाह के बाद, मैं एक बात चाहूंगा कि वर्चुअल इमेज थर्ड वन भी अगर हम लगाएंगे तो समझा पाएंगे कि चीन ने गलवान घाटी में किया क्या है। गलवान का गुनाह हमने बताया, अब आप इसको और भी ज्यादा हम जूम इन करके आपको दिखा रहे हैं। जिस शोक नदी का मैं जिक्र कर रहा था, शोक नदी क्या है अब आप इसको समझिएगा। शोक नदी का मतलब, इसे कहते हैं पूरी दुनिया में रिवर ऑफ डेथ। क्यों कहते हैं रिवर ऑफ डेथ? चूंकि जो ट्रेडर्स, सदियों पहले जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, लद्दाख से शिनजियांग की तरफ जाते थे। लद्दाख से शिनजियांग यानी भारत के क्षेत्र से चीन के क्षेत्र तक जाते थे। वहां पर गर्मी के दिनों में, हालांकि ठंड के दिनों में नहीं, गर्मी के दिनों में ये जो शोक नदी होती है बहुत ज्यादा उफान पर आ जाती है। ट्रेडर्स इसमें डूब जाते हैं, उनकी गाड़ियां इसी के अंदर गिर जाया करती थी, और तभी से इसे रिवर ऑफ डेथ कहा जाता था। और जिस शोक नदी का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये शोक नदी जो है एलएसी के बिल्कुल यूं पैरेलल चला करती है। फर्ज कीजिए कि यहां पर एलएसी है तो शोक नदी ऐसे चला करती है, और ठीक यहीं पर वो फ्लैश पॉइंट है जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था। अब चीन ने क्या किया ये समझिए आप।
चीन ने क्या किया, ये एक पीएलए बेस यहां पर आपको नजर आ रहा है। पीएलए का मतलब है पीपल लिबरेशन आर्मी, यानी जो चीन की जो आर्मी है, चीन की जो फौज है, इसे पीएलए कहा जाता है। और पीएलए का एक बेस यहां पर है, यहां से उठ करके चीन के फौजी पहुंचे। चीनी पोस्ट जो नीचे की तरफ आपको 1 और नंबर 1 और नंबर 2 नजर आ रही है, यहां से जो चीन की बटालियन है ये निकल करके आप देखें यहां पर डॉटेड इलाका नजर आ रहा है आपको, डॉटेड बिल्कुल डॉट 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 सा, जहां गलवान PP-14 से लेकर के यहां तक चीन की रोड जहां लिखा हुआ है, ठीक डॉटेड इलाका है। ये डॉटेड इलाका का है, अब आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है। ये डॉटेड इलाका वो है जहां पर चीन ने बनाई कच्ची रोड, और उसके पीछे जो काले रंग का पूरा रोड आपको नजर आ रहा है, चीन ने यहां पर बना ली पक्की रोड। पिछले 21 साल में चीन ने यही किया है। जब करगिल हुआ तो चीन ने पक्की रोड बना ली। चीन के जो सैनिक हैं अपनी गाड़ी से निकल करके गलवान घाटी की तरफ जाते हैं, जबकि भारत के पास पक्की रोड नहीं है, और भारत ने कहा नहीं हम भी पक्की रोड बनाएंगे। चीन के और क्या होता है कि गलवान वैली तक गश्त करने के लिए भारत के भी सैनिक आ सकते हैं अपनी तरफ से, यानी जो आईटीबीपी बेस कैंप है यहां से, आईटीबीपी बेस कैंप से अगर गलवान वैली तक भारत के सैनिक आते हैं, उधर से चीन के भी सैनिक आते हैं, और यहीं पर इन दोनों के बीच एक मिरर कन्फ्रंटेशन हमेशा ही रहती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर चीन इधर से आ रहा है तो चीन को वापस जाना है, भारत अगर इधर से आ रहा है तो भारत को भी वापस जाना है। भारत के जो सैनिक हैं गश्त करते हुए वापस चले गए, लेकिन चीन के सैनिक जो इधर से गलवान घाटी की तरफ आए वो वापस नहीं गए, यहीं पर आकर के टिक गए। और यहीं पर भारत की फौज ने यह कहा कि 6 जून को कॉर्प्स कमांडर लेवल की बातचीत हुई है, आपको वापस जाना होगा। भारत ने यह कहा कि चूंकि 4 अलग अलग फ्लैश पॉइंट, गतिरोध के पॉइंट डिसाइड किए गए हैं, आपको वापस जाना होगा। चीन ने कहा नहीं, हम तो यहीं पर रुक करके रहेंगे, क्योंकि चीन की सोच कुछ और ही चल रही थी। चीन की सोच क्या चल रही थी, मेरे ख्याल से कर्नल शिवदान सिंह को हमें अपने साथ में जोड़ना चाहिए। कर्नल शिवदान सिंह हमारे साथ में हैं, और अजय जांडियाल भी मेरे जम्मू कश्मीर कोरेस्पोंडेंट मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। कर्नल शिवदान सिंह, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चीन को क्यों इस स्ट्रैटेजिक वे में यह लगा कि गलवान वैली में जाकर के बैठ ही जाना चाहिए? देखिए, जो हम रोड बना रहे हैं, इस रोड का उद्देश्य यह है, किसी भी देश की शक्ति उससे परखी जाती है कितनी जल्दी उसकी सेनाएं फ्लैश पॉइंट पर पहुंच सकती हैं। इसके लिए फॉरवर्ड एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, जो पिछले 10 साल से भारत पूरी जोर शोर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहा है। तो चीन की सबसे बड़ी जो हमारे खिलाफ शिकायत यह है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्यों इतनी जल्दी बना रहे हैं, क्योंकि वो जानता है कि यदि कोई बात होगी तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए भारत की सेनाएं शीघ्र से शीघ्र यहां पहुंच सकती हैं। और यही हर देश की ताकत होती है, कितनी जल्दी हम अपनी फोर्स को सही जगह पर पहुंचा सकते हैं। तो इसीलिए चीन इस पूरे एरिया में ये सब कर रहा है, और जो आके बैठा है वो इसलिए बैठा था आकर के, चीन की जो पेट्रोल जो रुक गई थी वहां पर आकर के, चीन तो ये कर रहा है, लेकिन चीनी मामलों के जानकार प्रसून जी भी हमारे साथ में हैं। प्रसून जी, 6 जून के बाद से 4 दौर की बातचीत, विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से 75 ट्वीट, लेकिन चाइना का नाम नहीं आना, प्रधानमंत्री का भी खामोश रह जाना, रक्षा मंत्री का भी खामोश रहना, गृह मंत्री का भी खामोश रहना। जब डोकलाम हुआ था ठीक इसी तरीके से भारत ने खामोशी अख्तियार की थी। मुझे याद है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संसद के अंदर ही जाकर के डोकलाम पर बयान दिया था। अगर यह कूटनीति है तो क्या है, अगर यह मूक नीति है तो क्या है? जी, अभी पब्लिक पोस्चरिंग का समय नहीं है, अभी डिप्लोमेसी और बॉर्डर पे एक्शन का समय है। तो इससे यही जाहिर होता है कि भारत सरकार भी सब फ्रंट को इवैल्यूएट कर रही है और एक्शन पे ज्यादा ध्यान दे रही है। डेफिनेटली वो जब उचित समय आएगा वो उसका जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करने लायक है वो शेयर करेगी सभी स्टेक होल्डर से। पर अभी जो सिचुएशन बनी हुई है, मुझे लगता है कि काफी सीरियस सिचुएशन है, और भारत अब सभी तरीके के जो ऑल्टरनेटिव्स उसके पास मौजूद है, हमें रिएक्ट नहीं करना है, हमें रिस्पॉन्ड करना है बड़ी स्ट्रेटेजिकली और टेक्टफुली, इमोशंस हटा के। ठीक है प्रसून जी, लेकिन अब भारत और चीन के बीच में विवाद और विकल्प के रास्ते क्या क्या हैं, यह भी एक बार के लिए देखना बहुत जरूरी है। और हम ये भी ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिरकार 1962 के बाद 1975 में जो करने की कोशिश की थी चीन ने, 1967 में जो करने की कोशिश की थी चीन ने, 1993 में चाइना ने क्या करने की कोशिश की थी, इन सभी के बीच में विवाद की वजह और विकल्प के रास्ते क्या हैं। अब आपके लिए ये समझिए कि चीन यहीं पर रोकिएगा, ये प्लेट अभी बदलनी नहीं चाहिए।
भारत वर्सेस चीन में पहली वजह क्या है कि चीन को यह लगता है कि नहीं, भारत के साथ में फेस ऑफ करना चाहिए। तो पहली वजह यह है, जम्मू कश्मीर से 370 का खात्मा, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से 370 का खात्मा हुआ। चीन को यह लगने लगा कि अगर चीन के साथ लगे हुए उत्तराखंड के इलाके हैं, पीओके के जो लगे इलाके हैं, भारत यहां पर कंस्ट्रक्शन करने लगेगा तो स्ट्रैटेजिक मामलों में भारत हो जाएगा मजबूत। यहीं पर चीन चिढ़ गया। अब विकल्प के रास्ते क्या हैं? भारत विदेश मंत्रियों की मीटिंग रद्द करे। ये विदेश मंत्री की मीटिंग क्या है? दरअसल एक ट्राइलैटरल मीटिंग होने वाली है 22 जून को। 22 जून को ये जो मीटिंग होने वाली है ये होगी भारत, चीन और रशिया के विदेश मंत्रियों के साथ में। क्या भारत ऐसा करेगा? क्या वाकई में भारत ऐसा करेगा? कर्नल शिवदान, क्या 22 जून की ट्राइलैटरल मीटिंग को कैंसिल किया जाना जरूरी है? देखिए, इस वक्त जैसा कि प्रसून जी ने कहा है, हर तरह के ऑप्शंस भारत को अख्तियार करने चाहिए। यदि इस मीटिंग में कोई प्रॉपर एजेंडा है और कोई काम की बात होने वाली है तो मीटिंग अटेंड करनी चाहिए। बाकी यदि गोलमोल, यदि वही टरकाने वाली टेंडेंसीज है तो हमें एक सख्त मैसेज देना चाहिए कि हम इस तरह की मीटिंग्स पे तुम्हारे चक्कर में अब नहीं आएंगे। और यदि कोई फिक्स एजेंडा है, जैसे फिक्स एजेंडा मींस हमने अपनी एलएसी को एलओसी में कन्वर्ट करना है, हमें ये दिखाना है कि हमारी एक्चुअल पोजीशंस क्या है, तभी हमें ये मीटिंग एक्सेप्ट करनी चाहिए। अदरवाइज ये जो फॉर्मेलिटीज है, ये शिष्टाचार की मीटिंग्स, अब इस वक्त वो करने का टाइम नहीं है। ठीक है। लेकिन बाकी ट्राई जंक्शंस पर क्या होने वाला है, इसके बारे में भी बातचीत हम करेंगे। लेकिन हाँ, ये फ्लैश पॉइंट क्या है? कौन सी चीन और भारत के बीच विवाद की वो 4 या 5 जगह डिसाइड की गई थी, चुशूल से लेकर के पेट्रोलिंग पॉइंट तक या हॉट स्प्रिंग्स तक भी, ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। अब आप ये देखें, भारत और चीन के विवाद के ये फ्लैश पॉइंट कौन से रहे हैं जहां पर असल में ये दोनों ही सेनाएं बिल्कुल आमने सामने रहती हैं। और हाँ, इसके बाद मैं चाहूंगा कि फिंगर विवाद भी निकाल करके रखें। ये PP-14 आपको नजर आ रहा है पूर्वी लद्दाख के इलाके में, पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जिसके बारे में मैंने बताया कि चीन की फौज आती है, भारत की फौज आती है, आईटीबीपी के जवान आते हैं, चीन की फौज आती है, आईटीबीपी के जवान वापस चले जाते हैं। चीन इसी पेट्रोलिंग पॉइंट पर आकर के रह गया। ठीक इसी तरह की हरकत 20 अप्रैल से चीन पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर कर रहा है और PP-17 पर भी कर रहा है। चुशूल में भी ऐसा ही काम करने की कोशिश है। पेंगोंग झील का जो उत्तरी किनारा है, पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे बिल्कुल पहाड़ी पूरे इलाके हैं। इस पहाड़ी इलाके में भी चीन जूझने की कोशिश कर रहा है। यानी चीन की पूरी एक स्ट्रैटेजी है। चीन की स्ट्रैटेजी जो है, किस तरह से पेंगोंग की तरफ से आया जाए, और इसके अलावा जो PP-14 है, PP-15 है, PP-17 है, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट जितने भी हैं, हर जगह ही भारत को उलझा करके रखा जाए। यहां पर फिर से मैं चाहूंगा विवाद और विकल्प के जो रास्ते हैं एक बार फिर से ग्राफिक दिखाया जाए, ताकि हम इन्हीं सवालों को अपने एक्सपर्ट के पास दोबारा लेकर के चलेंगे और अजय जांडियाल के पास भी हम चलेंगे और मेरे सहयोगी। हाँ, गलवान घाटी में क्या हुआ ये तो हम दिखा रहे हैं, और गलवान घाटी के बाद एक और ग्राफिक है, ये भी दिखाएंगे हम। गलवान घाटी में क्या हुआ है, जहां पर जिस रोड का मैं जिक्र कर रहा हूं बार बार, यहीं पर चीन ने सबसे पहले तो पक्की रोड बनाने की कोशिश की और चीन आकर के यहीं पर रुक गया है। लेकिन विवाद और विकल्प के रास्ते क्या क्या? अगला ग्राफिक गिराया जाए। हाँ, पहला मैंने बताया जम्मू कश्मीर से 370 का खात्मा, भी ये प्लेट बदलिए ताकि विवाद की अगली वजह भी हम जानें और पॉइंटर लेकर के अपने एक्सपर्ट के पास में चलें। ये प्लेट बदलें, इस प्लेट को बदलें, ये ग्राफिकल प्लेट। हाँ, चीन पर कोरोना प्रेशर है। चीन को यह लगने लगा है कि पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है और इसीलिए एलएसी पर एस्केलेशन कर रहा है चीन। भारत यह कहता है कॉप्स कमांडर लेवल की बैठक में नहीं, डी एस्केलेशन कीजिए। डी एस्केलेशन का मतलब यह होता है कि सैनिक जो हैं, जो तनाव का क्षेत्र है, वहां से दूर हट जाएं। विवाद में भारत की बदली विदेश आर्थिक नीति है। अब बदली विदेशी और आर्थिक नीति में भारत क्या कर रहा है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में, लेकिन अभी हम तेलंगाना की